जीवन में निरंतर कई तरह की असफलताएं बनी रहती हैं। लोग बहुत प्रयास करते हैं लेकिन अपने जीवन में कामयाब नहीं हो पाते। अच्छी नौकरी ढूंढते रहते हैं, फार्म पर फार्म भरते रहते हैं। आजकल सरकारी नौकरी तो लोग ज़्यादा अच्छा समझते नहीं, क्योंकि जो तीव्र बुद्धिमान हैं, जिनके पास शिक्षा की उच्च डिग्रियां हैं, जो बहुत काबिल हैं, वो तो चाहते हैं कि आईएएस आईपीएस हो जाएं या कोई और किसी क्षेत्र में चले जाएं। कोई सरकारी साधारण नौकरी करना तो इतने योग्य व्यक्ति चाहते नहीं, तो वो जाते हैं मल्टीनेशनल कंपनी जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में भी उनमें से बहुत कम लोगों को सफलता मिलती है तो साधारण मिलती है। हर व्यक्ति तो शीर्ष पर नहीं पहुंच जाता, क्योंकि ऐसे कारणों के पीछे जन्म कुंडली को दोष मुख्य कारण रहते हैं, कारक बनते हैं। जैसे कि बृहस्पति अशुभ योग में हो, कर्म स्थान भाग्य स्थान पाप पीड़ित हो, या बृहस्पति के घर में, बृहस्पति का मूल घर, या तो हम दूसरे भाव को मानेंगे, पंचम भाव को मानेंगे, क्योंकि दूसरे और पंचम भाव बृहस्पति के मित्र के कारक हैं। 9वां स्थान 12वें स्थान, इन स्थानों पर यदि बृहस्पति के शत्रु ग्रह स्थापित हैं, राहु स्थापित हैं, शुक्र स्थापित हैं, बुध स्थापित हैं, तो ऐसे लोगों को बृहस्पति का ऋण, बृहस्पति की अशुभता का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग जीवन में उच्च बुद्धि होने के बावजूद, उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाते हैं। ना व्यापार में वो स्थापित हो पाते हैं, ना उद्योग लगा पाते हैं, उद्योग चलते चलते रुक जाते हैं। और यदि नौकरी लग जाए तो नौकरी में उन्नति नहीं होती, या किसी अन्य कारण से नौकरी छोड़ने पे विवश हो जाते हैं, या नौकरी से निकाल दिए जाते हैं, ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ता है। विविध समस्याएं रहती हैं। नौकरी में सहयोगी का पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में सबसे पहले तो बृहस्पति के ऋण से बाहर आना आवश्यक है, और उसके लिए मैंने पिछले वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया है कि बृहस्पति के ऋण से मुक्त होने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति के जो मूल घर हैं उनमें बृहस्पति के शत्रु ग्रह बैठे हों, तो उनके उपाय करना भी बहुत आवश्यक है। सामान्यतः देखा गया है कि बृहस्पति दोष के कारण साथ यदि ऐसी जन्म कुंडलियों में राहु बृहस्पति घरों में बैठे हैं तो राहु संबंधी उपाय करना भी बहुत ज़रूरी है। राहु के उपाय करने के लिए बृहस्पति के उपायों के साथ आपको सबसे पहले एक काम करना है। काम ये करना है कि यदि आपके गांव में, आपके शहर में हाथी आए, या कई चिड़ियाघरों में या कई जगह हाथी रहते हैं, तो हाथी के फार्म की मिट्टी, एक मुट्ठी हाथी के पाम के नीचे की मिट्टी लाकर उसको किसी कुएं में आप डाल दें। ये राहु के अशुभ प्रभाव से बृहस्पति को निकालने का सर्वोत्तम उपाय है। कुआं ना हो, क्योंकि कुआं तो अब बंद हो गए, फिर भी कुआं, अंधे कुआं तो अभी भी हैं, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि कुआं नहीं है तो किसी सरोवर में, किसी ऐसे तालाब में या पानी का प्रवाह निरंतर नहीं है, पानी खड़ा रहता है, तो वहाँ प्रभावित कर सकते हैं। अब इस उपाय को करें। इसके अलावा 500 ग्राम जौ लेकर निरंतर 43 दिन तक उसको जल प्रभावित करते रहें, और जल प्रभावित करने से पहले दूध से धो लेंगे तो भी आपको बृहस्पति की जो अशुभ, राहु के कारण अशुभ प्रभाव है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में स्थिरता आएगी, आप अपनी योजनाओं में, अपने व्यवसाय में कामयाब होने लगेंगे। या आपकी नौकरी बार बार छूटती है, नौकरी में आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बृहस्पति के मूल उपाय के साथ इन उपायों को करना है। दूसरा, एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए कि उपाय एक साथ सभी नहीं करने, एक एक करके सारे उपाय करने होते हैं। तो उसमें महीना, 2 महीना, 3 महीने का समय लगता है, लेकिन 3 महीने तक आपके जीवन में स्थिरता आ जाती है। आपके जीवन में जो विविधता रही होती है, जो कष्ट परेशानी रही होती है, उनसे आप बाहर आना शुरू कर देते हैं। तो इस उपाय को करें। बृहस्पति के ऋण से बाहर आने के लिए आपने बृहस्पति के उपाय तो करने ही करने हैं। जैसे कि मैंने एक उपाय बताया कि आपने कुल परिवार से धन संग्रह करके उपाय करना है। दूसरा, आपने नियमित रूप से, यदि आप संभव हो पाए तो नियमित रूप से अपने मस्तिष्क पर, जीभ पर और नाभि पर केसर का टीका लगाते रहें। घर से निकलें, कहीं काम जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, व्यवसाय पे जा रहे हैं, तो आप केसर का टीका
अपने मस्तिष्क जीव और नाभि पर लगा के जाएं। केसर का सेवन भी आप कर सकते हैं, चाहे वो दूध के साथ कर सकते हैं। दूध के साथ केसर का सेवन करने से चंद्र का प्रभाव भी आपको मिलता है। तो खीर बनाएं तो उसमें केसर डाल के बनाएं, इससे आपका बृहस्पति प्रबल बनेगा। बृहस्पति के जो अशुभ प्रभाव हैं, दोष हैं, वो समाप्त होंगे। इनके साथ में राहु संबंधी जो परेशानियां हैं उनसे बाहर आने के लिए राहु संबंधी उपाय करना भी आपके लिए आवश्यक है। तो जो मैंने उपाय बताया, हाथी की पाम की मिट्टी का, या फिर दूसरा उपाय बताया, तो वो उपाय भी आप कर सकते हैं। तीसरा कि आप शिक्षक का, पुरोहित का, मंदिर का, यदि आपके गांव में कोई पुराना खंडर घर पड़ा हुआ है तो आप उस घर की मरम्मत भी कराएं, उसकी रिपेयरिंग कराएं। खंडर आप पर राहु को प्रभावी होने में मदद करता है। बहुत लोग ऐसे हैं, मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो आज शहरों में संपन्न हैं, उनके पास कार, गाड़ी, बंगला सब कुछ है, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, लेकिन पुराने जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक घर हैं, वो खंडर बन गए हैं, उस तरफ वो ध्यान नहीं देते, शहरों में पड़े हुए हैं। इसके कारण बच्चों के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं। नौकरी मिलती है तो नौकरी अस्थिर रहती है, वैवाहिक संबंध नहीं बनते, विवाह बनते हैं तो उनके संबंध सहज नहीं रहते। विवाह होते ही पति पत्नी के मध्य विद्वेष का भाव पैदा हो जाता है, संतानें नहीं पैदा होती, संतानें पैदा होती हैं तो अवज्ञाकारी संतानें पैदा हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, वो स्वयं बीमार हो जाते हैं, जीवन रोगों का शिकार हो जाते हैं, अनावश्यक मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, कलह बने। ऐसे कारणों के लिए सबसे पहले आपको पैतृक संपत्ति की रिपेयर कराना, पैतृक संपत्ति को राहु के प्रभाव से बाहर निकालना है। तो जो खंडर है उसको खंडर ना होने दें। इससे शहर जाए कि आपके कुल परिवार का कोई व्यक्ति है, उसको आप अपनी ज़मीन दे दें ताकि वो उसका सही से निर्वाह कर सके। इससे आप बृहस्पति के ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे, राहु की प्रबलता भी आपको प्रभावी नहीं होगी। इसके साथ आपका जो पैतृक मकान है तो पैतृक मकान में कर सकते हैं। यदि आज अपने नया मकान बनाया है तो वहाँ करें कि अपने घर की जो मुख्य चौखट है, वैसे चौखट तो लोहे की होती है, लकड़ी की चौखटें ख़त्म हो गई, तो जो भी चौखट है, हो सकता है आने वाले युग में प्लास्टिक की चौखटें आने लग जाएं। तो मैं तो जो लाल किताब के उपाय हैं, ज्योतिष संबंधी जो प्रक्रिया हैं, उनमें अनुसंधान करके निरंतर परिवर्तन करता रहता हूँ, परिवर्तन करता हूँ, उनका अवलोकन करता हूँ, निष्कर्ष निकालता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, मित्रों को बताता हूँ, क्योंकि वो जब तक प्रभावी नहीं होंगे तो बताने से फ़ायदा क्या है। तो आपका जो भी घर का मुख्य द्वार है उसके चारों तरफ या तो चांदी की पत्थर लगवा दें। चांदी की पत्थर छोटी नहीं, कम से कम 1 सूत्र से ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, और यदि चारों तरफ ना लग पाए तो ऊपर और नीचे तो अवश्य लगवा दें। यदि आपको लगे कि कोई क्या कहेगा तो पीछे की साइड में लगवाएं, क्योंकि चांदी के पत्थर का अर्थ है कि उसके ऊपर से निकल के जाएं, और चांदी के पत्थर का अर्थ है वो आपके मस्तिष्क के ऊपर रहे। इससे आप राहु का, शनि का जो अशुभ दोष लेके घर में आते हैं उससे बचे रहेंगे। निरंतर जौ आप पानी में धोकर या बिना पानी के जल प्रभावित करते रहें, ये बहुत उपयोगी है आपके लिए। वैसे बृहस्पति ऋण के जो कारक हैं, राहु के अलावा दूसरे ग्रहों के कारण भी बनते हैं कि यदि राहु आपके 9वें भाव में है, 7वें भाव में है, 5वें भाव में है या 12वें भाव में है, तो राहु तो आपके बृहस्पति के ऋण का कारण बनता ही बनता है। लेकिन राहु के अलावा यदि बुध है, शुक्र है, वो भी राहु बृहस्पति ऋण के कारण बनते हैं। इन उपायों को मैं अगले वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा, लेकिन आप इन उपायों करिए क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं। जीवन शैली में बदलाव कर दिए, क्योंकि यदि जीवन शैली में नहीं बदलाव करेंगे तो एक पीढ़ी सुखी रह सकती, धन संपदा आपको अहम दे सकती है। आपके पास अपार धन आता है, आप अभी तक होटल नहीं जाते, आप रात्रि क्लब नहीं जाते, आप ऐश्वर्यवान जीवन नहीं जी सकते। हो सकता धन के कारण आप ये सब कुछ कर सके, लेकिन कितने दिन करेंगे आप? क्या हमेशा आप जवान रहेंगे?
पश्चिमी सभ्यता को आप दूर से देखते हैं। पश्चिमी सभ्यता के साथ मेरे पास तो बहुत लोग आते रहते हैं, कोई ऐसा स्थान नहीं है हमसे मेरे संपर्क ना हो, क्योंकि लाल किताब से मैं करता हूँ। और पंजाब से बहुत लोग, अभी मैं पंजाब में नहीं रहता, अभी मैं एमपी ग्वालियर में रह रहा हूँ पिछले 2.5 सालों से, लेकिन पहले मैं पंजाब में रहता था। मेरा सारा जीवन पंजाब में व्यतीत हुआ है। तो पंजाब से तो कोई ऐसा स्थान नहीं है पंजाबी ना बसा हो। यूरोप का हर देश कोना कोना तक पंजाबी है। तो पंजाबी तो मेरे पास आते ही आते हैं। इसके अलावा वहाँ के लोकल भी मेरे संपर्क में रहे हैं, और वहाँ आपको जो जीवन दिखाई देता है उससे बिल्कुल विपरीत जीवन है। पैसा है, सेक्स के मामले में वो उन्मुक्त हैं, लेकिन ना उस पैसा आपको संतुष्टि दे सकता है, ना उन्मुक्त यौन जीवन दे सकता है। क्योंकि पूरी दुनिया में, यूरोप की बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, तो वहाँ 90% से ज़्यादा लोग जो हैं यौन जीवन से असंतुष्ट हैं। पुरुष 35-40 के बाद नपुंसकता अनुभव करने लगते हैं, उनमें वो तनाव नहीं रहता। और स्त्रियाँ अपने को असंतुष्ट यौन विवाह के कारण विक्षिप्त स्थिति में अनुभव करती हैं, आत्महत्या कर लेती हैं, परिवार टूट जाते हैं। तो यूरोप को आप उतना नहीं जानते हैं। बच्चे माँ बाप का कोई परवाह नहीं करते। वहाँ तो 13-14 साल की उम्र में ये हाल है कि बच्चों को आप रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते, कोई शिक्षा नहीं दे सकते, डांट नहीं सकते। आप डांटेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। तो पैसा, मकान, भौतिकता जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये चीज़ें आवश्यक हैं। जैसे आपका बचपन है, तो बचपन में माँ का स्तनपान आपके लिए आवश्यक है, लेकिन स्तनपान आपके जीवन के लिए नहीं कि आप 25 साल की उम्र में भी अपनी माँ से कहें कि उसे स्तनपान कराना है, तब वो अश्लीलता, अव्यवहारिक लगेगा। जैसे आप आज 10 साल की उम्र वाला पैंट नहीं पहन सकते, वस्त्र नहीं पहन सकते, 10 साल की उम्र वाला व्यवहार नहीं कर सकते। आज जो आपकी उम्र है उसी के तरह का आचरण करना आपके लिए उपयुक्त है। धन की आवश्यकता हमारे जीवन के लिए है, लेकिन धन हमें संतुष्टि नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता। इसीलिए बहुत लोग हैं जो बहुत धनी हैं, जो इतनी सामर्थ्य रख सकते हैं कि रोज हजारों लोगों को भोजन करा सकें, लेकिन स्वयं भोजन करने में सक्षम नहीं है। वो डॉक्टरों से पूछते हैं, डॉक्टर उन्हें बताते हैं उसके हिसाब से, और वो टेम्परेरी जीवन है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर लोगों को कई तरह की दवाइयाँ सेवन करके उठना पड़ता है। दवाएं खा के उठते हैं, दवाएं खा के सोते हैं, यही जीवन रह गया है, और वो कहते हैं स्वस्थ है। तो मेरा अर्थ है कि जीवन को सही तरीके से जीना है, और आपका जीवन आप तक सीमित नहीं है। आपका जीवन आपके संतान के लिए भी है। यदि आपके पास संतान नहीं है, हो सकता है आप संतुष्ट महसूस कर रहे हो, क्योंकि आज आपको कोई पूछने वाला नहीं, रात्रि बाहर रह सकते हैं। शारीरिक संबंध बनाने के लिए बहुत सारे उपयोग में सरकार भी मदद करती है, कई तरह के कानून भी आपके लिए बन गए हैं, लेकिन वो जीवन नहीं है। हो सकता है आप इसकी परवाह भी नहीं करते हो कि आपकी अंत्येष्टि कौन करेगा, क्योंकि हमारे जीवन में, हमारी जीवन पद्धति में इसका बहुत महत्व है। इसलिए पूर्व में एक पिता चाहता था, एक परिवार चाहता था कि संतान हो, संतान है तो बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल कानून बन गए, नर और मादा में कोई अंतर नहीं है। हो सकता है, मैं इस पर कानूनी पेचीदगी में नहीं जाऊंगा, लेकिन हर चीज़ की महत्वता है। स्त्री की, लड़की की, पुत्र की, हर चीज़ की महत्वता है। उस महत्वता को आप कानून से पूरा नहीं कर सकते। कानून तो ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट आप हेलीकॉप्टर को, जहाज को स्टे दे सकता है कि वो ऊपर रहे। क्या वो ऊपर रुक सकता है? वो अंततः उसे आना ही पड़ेगा। आने नहीं दोगे तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। लेकिन कानून बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट को तो ऑर्डर करना है। और विज्ञान नित्य नई प्रयोग परीक्षण करता रहता है, लेकिन विज्ञान के प्रयोग ज़्यादा देर स्थिर नहीं रहते, उसको बदलना ही पड़ता है। इसमें से फिर कभी बात करूँगा। तो मेरा अर्थ है कि यदि आपको बृहस्पति के ऋण से पीड़ित हैं, तो कुछ सहज साधारण से उपायों से आप मुक्त हो सकते हैं। आपको यदि किसी तरह की परेशानी है, जीवन में अस्थिरता है, आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, बार बार असफलताएँ मिलती हैं, तो इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कुछ सहयोग करने का प्रयास करूँगा। मैं ग्वालियर में रहता हूँ, और इस संबंध में आप मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देख सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। यदि आपकी रुचि है, आप उसको जानना चाहते हैं, ज़्यादा समझना चाहते हैं, तो भी मेरे से निरंतर संपर्क में रह सकते हैं।
मेरे से जुड़े रह सकते हैं। और हाँ, यदि आपके निकट में, आपके मित्र में, आपके परिचय में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन बातों में भरोसा करता है, ज्योतिष आदि में रुचि रखता है, तो उस तक मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि छोटी मोटी मुझे जानकारी है उस तक पहुंच सके। ज्योतिष का नया प्रारूप नया नहीं है, मेरे अनुभव का सारभूत है। ज्योतिष नया नहीं है, ज्योतिष बहुत प्राचीन है। शायद सृष्टि के शुरुआत से ज्योतिष का अस्तित्व रहा है, तो मैं ज्योतिष को अस्तित्व नया नहीं कहता। लेकिन जिस प्रारूप में मैं कहता हूँ, जिस लाल किताब में मैं कहता हूँ, लाल किताब के सूत्र नए हैं, क्योंकि उसने प्राचीन जो ज्योतिष के जो सूत्र थे उनको नए रूप से स्थापित किया है। लाल किताब भी नई नहीं है, लेकिन हाँ, उसका प्रचलन 1960 के बाद से शुरू हुआ। इस मामले में बहुत नवीन है। तो यदि रुचि रखते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे संपर्क पर रह सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।